जैसे ही ट्रंप आए हैं उन्होंने पॉलिसीज इस तरह की बनाई हैं कि वो ये चाहते हैं कि विश्व में शांति न बनी रहे। तो जैसा आपने संशय जताया है कि विश्व युद्ध हो सकता है। नमस्कार दर्शकों, P3 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद जूनियर। मेरे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल होने के लिए P3 भारत के चीफ एडिटर राजेंद्र कुमार सचदेवा जी मौजूद हैं। सचदेवा साहब, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व युद्ध की। इस समय ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है कि शायद विश्व युद्ध हो सकता है। तमाम वैज्ञानिक, तमाम विद्वान इस पर कयास लगा रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध होगा। इस पर हम चर्चा करते हैं क्योंकि चाइना, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, इजराइल, इस तरह की तमाम कंट्री हैं जो आपस में इस समय टकराव की स्थिति में नज़र आ रही हैं। सर, दो विश्व युद्ध तभी तक लोगों ने देखा जी, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जिस स्थिति, जिस माहौल बन रहा है वर्ल्ड में, जो माहौल एक बन रहा है, एक दूसरे की खींचातानी चल रही है, आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध की तरफ, ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है मामला? ये देखिए, जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं उनके जो भी निर्णय हैं, पहले बाइडेन ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को बनाए रखा। वो उनकी स्ट्रेटजी फिर भी एक क्लियर कट स्ट्रेटजी थी कि यूरोपियन कंट्रीज़ और सारे नाटो देश इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को। लेकिन जैसे ही ट्रंप आए हैं उन्होंने पॉलिसीज इस तरह की बनाई हैं कि वो ये चाहते हैं कि विश्व में शांति न बनी रहे। तो जैसा आपने संशय जताया है कि विश्व युद्ध हो सकता है, मेरा मानना है कि विश्व युद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विभिन्न देश इस बात को भनक लग गई है और इस भनक को ध्यान में रखकर विश्व के समस्त देश कदम आगे खींचते हुए और पीछे जाते हुए देखते हैं। अगर आप भारत के साथ देखें तो भारत ने पाकिस्तान के साथ जैसे ही युद्ध शुरू करा, तो जैसे ही आगाज़ नज़र आया कि ये खतरनाक मोड़ ले सकता है, जैसे ही पाकिस्तान ने सरेंडर करने की कोशिश की, तुरंत इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। ये हालांकि अमेरिका नहीं चाहता था। तो विश्व युद्ध की आगाज़ तो होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह के परिदृश्य बन रहे हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं देश, लेकिन मुझे लगता है कि विश्व में आने वाले समय पर संघर्ष बढ़ेगा ही। नहीं, अमेरिका तो मध्यस्थता कराने में रहा है। उस तो बोला कि मैंने मध्यस्थता कराई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नहीं, उनकी मजबूरी थी, और वो जिस तरह से हिंदुस्तान ने अटैक किया था पाकिस्तान पर, उन्हें अमेरिकन्स को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर अमेरिकन्स का अड्डा है, और उसको बचाने के लिए उन्होंने इस तरह से और पाकिस्तान से कहा कि आप तुरंत युद्ध विराम करिए। और लेकिन क्योंकि कूटनीति में अपने को सुपर साबित करना था, तो केवल डिक्लेरेशन करते में वो आगे आ गए, जबकि ऐसी स्थिति थी नहीं। और हिंदुस्तान ने बड़ी समझदारी का काम लिया कि एक बार अटैक करने के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने सरेंडर किया या जैसे पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, उसको मान ली, क्योंकि हिंदुस्तान ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध से सबक ले रखा है कि एक बार यूक्रेन और रशिया कंप्रोमाइज़ की तरफ आते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि दोनों को फिर से लड़ना पड़ता है। तो ये स्थिति भारत के साथ ना हो, ऐसा भारत ने कोशिश की। लेकिन अभी अभी एक खबर आज की तारीख में आई है कि नाटो देशों ने भारत को चेतावनी दी है कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। चाइना को भी चेतावनी दी है, और इस तरह से नाटो देशों ने एक और डिक्लेरेशन किया है कि हम यूक्रेन को और भी आधुनिक हथियार देंगे और पूरी सैन्य सुविधा देंगे। इसका मतलब यह है कि नाटो देश अब खुलकर सामने आ रहे हैं, और ये अमेरिका की शय पर हो रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ये तय कर लिया है कि उन्हें सारे देशों में लड़वाने के बाद अपने को सुपर पावर बनाए रखना है, और उनको सुपर पावर को जो चैलेंज करने वाले हैं वो दो देश करने वाले हैं, एक चाइना और एक इंडिया। और रशिया ना चाहते हुए भी वो आज तक स्थिति में रशिया भी मजबूत बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को खतरा हो रहा है, तो अमेरिका जो है विश्व युद्ध की तरफ लोगों को बढ़ाना चाहता है। मैं आपके सवाल को इस तरह से लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका बढ़ाना चाह रहा है तो रसिया, चाइना और भारत जी, क्या एक होने की संभावना भी हो सकती है? देखिए, अभी बहुत अच्छा सा आपने सवाल किया। चाइना और रशिया अभी अच्छे दोस्त हैं, और हिंदुस्तान और रशिया तो अच्छे दोस्त रहे हैं। दोस्त हमेशा नैसर्गिक दोस्त हैं। बिल्कुल। जहाँ तक भारत का सवाल है, रशिया से रिलेशन चाइना के कंपैरिजन में भारत के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भारत को ये संबल मिला हुआ है कि यदि चाइना से कभी कोई
झगड़ा हुआ तो उसमें रशिया साथ देगा मीडिएशन में। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस समय जो विश्व की स्थिति बन रही है, और एक और सूचना मैं आपको दूं कि ब्रिक्स देशों ने अभी अपनी करेंसी में, ब्रिक्स देशों की करेंसी में बिजनेस करने की कोशिश की थी, तो उसमें भी अमेरिका ने धमकी दी थी। तो एक आधार अमेरिका के पास ये है कि ब्रिक्स देश अगर मजबूत ना हो जाएं, और देखिए रशिया को तो उन्होंने उलझा ही रखा है, और चाइना को वो टारगेट कर रहे हैं, वो चाइना को बिल्कुल वैसे टारगेट कर रहे हैं जैसे वो कभी किसी देश इराक को करते थे। वो कोविड के समय से ही ऐसा चल रहा है जी, कोविड के समय से ही हमेशा अमेरिका ने ऐसा ही किया है कि कोविड में तो विरोध जता दिया कि वहाँ से कोई सामान मत खरीदो। कूटनीति एक राजनीति जो है उनकी, एक तरह से कह सकते हैं हम, जो विश्व नीति है, व्यापार नीति है, उसके माध्यम से वो चाहता है कि उस लड़ाई को लड़ाया जाए। नहीं, देखिए एक और स्थिति है कि अमेरिका चाहता है किसी भी तरह से पूरे संसार का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। जहाँ तक भारत का सवाल है, वो अमेरिका अपने व्यापारिक रिश्तों को देखते हुए, व्यापार की स्थिति को देखते कि कहीं तो बिजनेस किया जाएगा, इसलिए वो भारत के साथ बैक ऑफ दी कर्टेन काम कर रहा है। चाइना की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, इंडिया के खिलाफ अमेरिका बिहाइंड दी कर्टेन काम कर रहा है। जितनी भी हरकत करता है वो पाकिस्तान को प्रमोट करा के करता है, लेकिन उसे लगने लगा है कि अब ये स्थिति भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो जवाब हिंदुस्तान ने दिया है। तो अब मेरा मानना है कि आगे आने वाले टाइम में अमेरिका जो है इस तरह की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में उसने अपने बेड़े बिठा दिए हैं, और वो चाहते हैं कि चाइना पे अटैक करें इस बहाने से कि वो ताइवान पे अटैक करने जा रहा है। देखिए, एशिया महाद्वीप पे दो कंट्री बहुत मजबूत हैं जी, इंडिया और आपका चाइना। यूरोपीय देशों में अमेरिका चला गया, तो अब ये बताइए कि क्या अमेरिका वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, या रसिया है, ये सारे कंट्री जितने भी हैं, लेकिन अब ये बताइए कि क्या ये दो महाशक्ति जो इसमें इंडिया और चाइना है, एशिया महाद्वीप में, एशिया कंट्री में, वो एक हो सकती हैं? ये कल्पना मैं कभी किया करता था। मैं ये चाहता हूँ कि और मैं समझता हूँ कि अभी अभी मुलाकात हमारे विदेश मंत्री की चाइना के प्रेसिडेंट के साथ हुई है, तो उस बात को ध्यान में रख के ही अमेरिका ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो आप कह रहे हैं, वक्त आने में स्थिति यहीं बनने जा रही है। रशिया, चाइना और इंडिया और ब्राज़ील, जो ब्रिक्स देश के मुख्य देश हैं, वो किसी भी तरह से, और अमेरिका चाहता है कि ये अपनी करेंसी ना चला पाएँ, इसलिए उसने पहले रशिया को फंसाया हुआ है, फिर वो चाइना को फंसाएगा। हिंदुस्तान को फंसाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान चुना था, लेकिन हिंदुस्तान समझदारी निकल आया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक सूचना ये भी थी कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू फिर से कोई ऐसी घटना कराई जाए जिसमें हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के साथ उलझ जाए, और रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ है, और चाइना को अमेरिका नाटो के थ्रू और साउथ एशिया के थ्रू ताइवान के नाम से लड़ाए। तो ऐसी स्थिति में विश्व युद्ध होता नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सारे विश्व के लोग अब युद्ध लड़ने से पहले आर्थिक नीतियों पर ध्यान करते हैं और व्यापार नीति पर ध्यान रखते हैं। लेकिन अमेरिका की व्यापार नीति तो इसी पर टिकी हुई है। यदि अमेरिका की डॉलर नीचे आया और ब्रिक्स देशों की करेंसी साथ साथ चलने लगी, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि अमेरिका जो है आर्थिक चोट बहुत ज़बरदस्त खा सकता है। इसलिए अमेरिका चाहेगा कि युद्ध बना रहे। जिस तरह से कोविड में जी चाइना के द्वारा वायरस फैलाने का आरोप लगा जी, और विश्व के सभी देशों ने, लगभग कई देशों ने ये कहा कि वहाँ से व्यापार समझौता ख़त्म करो, और काफ़ी कुछ जो है डाउन भी हुआ, चाइना डाउन हो गया। अब सवाल उठता है कि अमेरिका लड़ाना चाहता है लोगों को, अमेरिका भी व्यापार करता है। अगर 3-4 जो कंट्री आप बता रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया है, आपका चाइना है, रसिया है, 2-4 कंट्री और जो स्ट्रांग हैं, वो अगर एकजुट हो जाते हैं या मिलते हैं आपस में और संधि करते हैं, तो अमेरिका नंबर 1 से नीचे आएगा। तो अमेरिका कहाँ रह जाएगा? नंबर 1 से नीचे आ जाएगा। और देखिए, मैं आपको अभी एक बात और बताऊं कि जिसका आपको जनता का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं, कि अमेरिका को ये एहसास है कि आने वाले समय पर चाइना से लड़ाई लड़नी है या चाइना और ताइवान में लड़ाई करानी है। ऐसी स्थिति में उसने चाइना पे निर्भरता कुछ कम कर दी है, और वो इस समय मैक्सिको के साथ, कंट्री के साथ कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका ने, और दूसरा चाइना से काफ़ी इंडस्ट्रीज शिफ्ट करा दी हैं, कुछ वियतनाम में चली गई हैं, कुछ भारत में चली आई हैं। वो उसकी कोशिश ये है अमेरिका की कि चाइना के साथ लड़ाई लड़ी जाए, और चाइना की लड़ाई के साथ ही साउथ एशिया में जब चाइना के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी, तो निश्चित रूप से जापान, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को जब एक
आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब अमेरिका ने अभी कोशिश की है, ऑस्ट्रेलिया और जापान से जानने की कोशिश की है कि अगर चाइना से हम लड़ाई लड़ते हैं तो क्या वो हमें किस तरह का सहयोग देंगे। क्या चाइना भारत से लड़ना चाहेगा? नहीं, मैं किसी भी तरह से चाइना भारत से नहीं लड़ना चाहेगा, ना भारत चाइना से लड़ना चाहेगा। भारत भी चाहेगा कि अगर ताइवान से लड़ाई होती है तो भारत जो है न्यूट्रल बना रहेगा। मैं आपके सामने सूचना देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और जापान से अमेरिका ने संपर्क किया है। चूँकि ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस इस समय चाइना के साथ बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उन्होंने चाइना के खिलाफ आने से ओवरऑल मना कर दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सारी जो पॉलिसी है वो अमेरिकन के फॉलो करने बाद बनती हैं। लेकिन हाँ, जापान ने साथ देने का वायदा किया है, जबकि मैं समझता हूँ कि जापान पे अमेरिका ने कभी बम गिराया था। जापान के लोग कभी भी अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जापान ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि उनके पोर्ट वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक लड़ाई लड़ी जाए। और जैसे कि विश्व युद्ध सेकंड के बाद अमेरिका का प्रादुर्भाव सुपर पावर में हुआ, तो उसे उम्मीद है कि अगर ऐसे ही बनी रही तो तीसरा विश्व युद्ध करना पड़ेगा, वरना उनकी सुपर पावर सीट छिन सकती है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया है कि ब्रिक्स देश, विशेषकर चाइना, रशिया और इंडिया, अगर यदि तीनों लोग मिलके ब्रिक्स देशों की करेंसी का करेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से अमेरिका की सुपर पावर पोजीशन में कमी आएगी। तो अमेरिका ने विश्व युद्ध के बाद ही सुपर पावर की स्थिति ली थी, तो अमेरिका ये चाहेगा कि विश्व युद्ध बने, डिफरेंट विश्व के देश आपस में लड़ते रहें, जिससे जैसे कि अभी आपने देखा भारत और उसमें उन्होंने मीडिएटर की रोल बनाने की कोशिश की, जबकि मीडिएटर नहीं था। तो ऐसा मुझे लगता है कि विश्व युद्ध की संभावनाएं तो बन रही हैं। रशिया तो आपने कहा कभी लड़ना नहीं चाहेगा भारत से। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, चाइना का सबसे बड़ा मार्केट जो है इंडिया चलता है उसका। हाँ। और ये इंडिया एक ऐसा देश है जो चाइना का 50 से 60 कंट्री, हाँ, शायद यही अमेरिका के पेट के दर्द की प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने 60 कंट्री मिलके 50 कंट्री मिलके सामान चाइना का नहीं खरीदते, उतना इंडिया के लिए खरीदने वाला देश है जी, पॉपुलेशन के मामले में। तो दोनों पॉपुलेशन के मामले में एक और दो नंबर पे है। दो नंबर। तो निश्चित रूप से चाइना, तो आप जिस तरह की सोचें जनता कि चाइना कभी हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो जैसे भी उसने लड़ने की कोशिश की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन विश्व स्तरीय राजनीति को देखते हुए भी चाइना सतर्क हो गया है कि उसे लगता है कि अगर हिंदुस्तान के साथ छेड़खानी की तो अमेरिका को मौका मिल जाएगा। अमेरिका तो चाहते ही चाइना अटैक हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, चाइना एक दूसरी स्थिति में और भी है। हाँ। एक तरफ चाइना जो है, एक तरफ देख रहा है कि अमेरिका उसको नीचे ला सकता है, क्योंकि अमेरिका की हमेशा ये स्ट्रेटेजी रही है कि जो भी देश मजबूत होने लगा है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सर यहाँ तो ये भी है ना कि अगर चाइना को कमज़ोर करने की अमेरिका कोशिश करता है तो चाइना इंडिया से हाथ मिला भी सकता है। हाँ, तो लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि चाइना की पॉलिसी बिल्कुल फेवरेबल कभी नहीं रही, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रही उनकी पॉलिसी में। वो हमेशा धोखे के, उनके ऊपर विश्वास करना हिंदुस्तान को नहीं आता है। लेकिन चाइना एक तरफ हिंदुस्तान के साथ हाथ बढ़ा रहा है और रशिया के साथ हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़े। पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, लड़ेगा क्या? नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, और बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि लड़ाई जब भी होती है तो वो एक पर्टिकुलर देश जो दिख रहा होता है वो लड़ता हुआ नहीं दिखता, पीछे से कुछ लोग और आ जाते हैं। राजनीतिक लड़ाई सिर्फ हो सकती है सर, राजनीतिक लड़ाई पाकिस्तान इंडिया की हो सकती है, लेकिन पब्लिकली लड़ाई तो इंडिया पाकिस्तान की जनता। चाइना चाहता है कि चाइना एक तरफ अमेरिका से लड़ता है, दोनों देश की जनता, दोनों देश की जनता। देखिए मैं आपको बताऊं, चाइना एक तरफ अपनी नेशनल नीति के मुताबिक ये चाहता है कि हिंदुस्तान भी उसके बराबर मजबूती में ना आए, तो वो चाहता है कि पाकिस्तान से तो लड़ाई हो भारत की, जिसमें अमेरिका का डाइवर्जन वहाँ हो जाए, और ऐसी स्थिति में वो ताइवान हड़पने की कोशिश करेगा। लेकिन चाइना अगर अमेरिका से रूबरू होता है ताइवान के नाम पर, तो निश्चित रूप से भारत के हित को वो ध्यान में रखेगा, और ऐसी स्थिति भारत के लिए सुखद हो सकती है। यदि विश्व युद्ध हुआ और चाइना को अटैक किया गया तो उसमें भारत की स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस पर विश्वास बहुत सारी कंट्रीज़ करती हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि विश्व युद्ध का आगाज़ तो होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले 2 महीने
बहुत ही विश्व के बहुत खराब हैं और तो इसमें काफ़ी खून खराबा देखा जा सकता है। भारत ही जो है उभर कर सामने भी आएगा एक शक्ति के रूप में। भारत पूरे ऐसी विश्व स्थिति में एक हमारे देश में सरकार की स्थिरता बनी रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि लोगों का आपसी मतभेद, लोगों का आपसी मनमुटाव, लोगों की एकजुटता बहुत ज़रूरी है। जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे तीसरे विश्व युद्ध के आगाज़ की, क्या संभावना बन रही है, क्योंकि जिस तरह से सुपर पावर कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि जो एशिया महाद्वीप है या यूरोपीय महाद्वीप है, जितने भी कंट्री हैं वो आपस में कहीं न कहीं जो है व्यापारिक नीति के माध्यम से ही लड़ाई शुरू हो जाए। अब उम्मीद ये दिख रही है कि क्या होगा इस पर, इसका फैसला 2 से 3 महीने के बीच में आ सकता है और इसका रिजल्ट भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जनता किसी भी देश की नहीं चाहती कि लड़ाई हो, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका चर्चा में शामिल होने के। सचदेवा साहब, मुझे भी चलने के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।